जन्म कुंडली का 12वां भाव। ये जो भाव है ये खर्चों का भाव होता है, ये हानि का भी भाव होता है। आप अपने जीवन काल में अपने सुखों के लिए आप मन से सोच करके या बिना सोचे जिस भी प्रकार से खर्च करते हैं वो कुंडली के 12वें भाव से ही देखा जाता है। 12वें भाव का जो स्वामी है वो खर्च के अलावा आपके जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाले दान को भी दर्शाता है। तो जो भी व्यक्ति आप देखते हैं कि बहुत अधिक दानी प्रवृत्ति के हैं, दानी स्वभाव के हैं, उनके कहीं न कहीं 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा या लग्न या लग्नेश से संबंध बनाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी ही आपके जीवन में आपके खर्चों को तो दर्शाता है लेकिन आपकी दान की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 12वां भाव बहुत बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा। ये भाव एकांत का है, आइसोलेशन का है। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। योगा आदि से जुड़े कार्य भी 12वें भाव के प्रभाव में आते हैं। जरूर जिम का विचार करना हो तो उसके लिए छठा भाव देखा जाएगा, लेकिन जो सामान्य योगा होता है, विशेषकर योगा सिखाना या किसी को जैसे आप देखते हैं कि हीलिंग का कोई कार्य करते हैं तो उसमें 12वां भाव विशेष जिम्मेदार आपको देखने को मिलेगा। ये 12वां भाव विदेश का भी है। तो आज के समय पर जो भी लोग दूर स्थानों से जाकर कमा रहे हैं, दूर स्थानों से धन कमा रहे हैं या कहीं विदेश में जाकर बस जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, वैसी स्थिति में भी 12वां भाव सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार रहता है। इसके अलावा ये जो 12वां भाव है ये जेल का भी भाव होता है। तो जितने भी लोगों को आप देखेंगे कि वो किसी भी कार्यों के चलते मतलब किसी कारण से उनको जेल जाना पड़ता है तो वो स्थिति भी ये 12वां भाव दर्शाने का या दशा आदि में एक्टिव होकर के व्यक्ति को इस स्थिति में लाने का कार्य कर देता है। तो ये सारा की सारा जो प्रभाव है ये 12वें भाव से जुड़ा हुआ है। अब आपको एक ही कार्य करना है। आपको आज मैं जो बताने वाला हूँ वो विशेषकर 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव है और वो भी अलग अलग त्रिकोण के आधार पर। तो आपको बस ये करना है कि आपको देखना है आपके 12वें भाव का स्वामी कहाँ है और उसका प्रभाव किस तरह का आ रहा है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि 12वां भाव जो होता है इसका स्वामी कुंडली के किसी भाव में भी बैठे ये विशेषकर एक ही काम करेगा कि उस भाव से जुड़ी वस्तु की हानि करना चालू कर देगा या व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव हो जाएगा कि उस भाव से जुड़ी वस्तु का बहुत अधिक व्यय करेगा, बहुत अधिक खर्च करेगा। वो अच्छी मात्रा में भी हो सकता है तो खराब मात्रा में भी हो सकता है। जिसे आप ये मान करके चलिए कि आपके दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में चले गया तो दूसरा भाव आपकी धन संपत्ति का होता है, विशेषकर चल अचल संपत्ति के लिए भी देखा जाता है। और धन जो आप बचाते हैं या बचाने का प्रयास करते हैं वो दूसरे भाव से देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे का स्वामी जब 12वें भाव में चले जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के पास धन कम मात्रा में बच पाए या अधिक मात्रा में ऐसा व्यक्ति धन का खर्च करता रहे, धन बचा ना पाए, ऐसी स्थितियां बढ़ जाएंगी। तो ये प्रभाव दूसरे भाव के स्वामी से ही दूसरे भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाने से ही मिलता है। इसी प्रकार आप किसी भाव के स्वामी को भी 12वें भाव में उसके प्रभाव को सोच सकते हैं। जरूर 12वें भाव को त्रिक भाव कहा गया है क्योंकि आपके लग्न से 12वां है, लग्न की हानि करता है। तो इसीलिए इस भाव को उतना अच्छा नहीं माना गया और इस भाव में जो भी ग्रह जाएगा, जिस भाव का स्वामी जाएगा उसकी हानि होगी, उसके प्रभाव में कमी आएगी। बस एक शुक्र को अच्छा कहा गया। क्यों कहा गया उससे थोड़ा विचार कीजिए कि वैसे तो बहुत से कारण हैं इसके, धार्मिक भी है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से आप समझिए कि शुक्र जो है वो सुखों का कारक है। भोग विलास लग्जरी के लिए शुक्र को देखा जाता है। अब शुक्र अगर 12वें भाव में जाकर इन सब का खर्च करवाएगा, इन सब पर व्यय कराएगा तो ऐसा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये ना चाहेगा कि उसके सुखों पर खर्च हो। कोई भी व्यक्ति है वो ये तो सोचेगा कि अपने सुखों पर खर्च होना चाहिए, लग्जरी पर खर्च होना चाहिए। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा एक कारण अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो लग्न से अगर काल पुरुष का मस्तक का, सिर का विचार होता है तो 12वें भाव से पैरों का विचार होता है। और सामान्य दृष्टिकोण में, धार्मिक दृष्टिकोण से जो 12वां भाव है उसे मुख्यतः मतलब ये जो पूरी कुंडली है उसे भगवान विष्णु माना गया है और 12वें भाव से भगवान विष्णु के पैरों का विचार होता है। और आप इतना तो जानते ही हैं कि शुक्र को लक्ष्मी का कारक माना गया है। तो आप सामान्य जानते भी हो कि लक्ष्मी को सबसे अच्छा प्रभाव कहाँ मिलेगा, जब वो
भगवान विष्णु के चरणों में हो। तो इसीलिए 12वें भाव में, जो कि पैरों को बताता है भगवान विष्णु के, वहां पर शुक्र जैसे ग्रह का जाना बलवान हो जाता है, अच्छा प्रभाव देने लग जाता है। एक कारण ये भी है कि जो मीन राशि है उसका रंग काला है, क्योंकि समुद्र का बहुत गहराई वाला भाग है, तो वहां प्रकाश नहीं है, वो एक अंधेरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका रंग अधिकतर काले रंग में है वो। और शुक्र जो है उसको काला रंग पसंद है। तो जितने भी आप लोग देखते हैं ना जिनके 12वें में शुक्र है, उनको अधिकतर मामलों में आप देखेंगे कि काला रंग बहुत पसंद होता है, या शुक्र का 12वें भाव से कनेक्शन काले रंग की पसंद को बढ़ा देता है। शुक्र बलवान भी होगा तो व्यक्ति के अंदर काला रंग पहनने की जो सोच है, जो उसकी चाहतें बढ़ जाएंगी। तो ये शुक्र के प्रभाव से, मीन राशि के कनेक्शन से होता है। तो ये बातें आप इसके प्रभाव से देख सकते हैं। लेकिन ये कहने की बात यही है कि 12वें भाव में जो भी ग्रह जाता है, जिस भी भाव का स्वामी जाता है, उसका खर्च, उसकी हानि, उसका व्यय वो बढ़ाने का काम करता है। तो इसीलिए कई बार ये मिले जुले प्रभावों में आ जाता है। जैसे आपने देखा कि व्यक्ति के सप्तम का स्वामी चले गया, तो वैवाहिक सुख के लिए उसे कमजोर कहा गया कि वैवाहिक सुख में कमजोरी कर सकता है, विवाह में परेशानी दे सकता है, दोनों में से कोई ना कोई बीमार रहे, दोनों में विवाद की स्थिति बने, आदि बातें इसमें कही जाती है। तो इसीलिए ये जरूर आप देखिए कि अगर 12वें भाव में कोई ग्रह है तो वो किस प्रकार का ग्रह है, उसकी स्थिति, उससे जुड़े प्रभावों में कमी आती नजर आ सकती है। सूर्य को तो फिर भी सूर्य के लिए कहा था कि ये मरण करण स्थान है, सूर्य इसमें अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। तो इसीलिए हर एक ग्रह का प्रभाव यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मिला जुला या कमजोर हो जाता है। कुछ ग्रह जरूर है जिनके लिए अच्छी बातें भी है, जिसे मैं पूर्व में जब मैंने 12वें भाव में सभी ग्रह का प्रभाव बताया था तो उसमें बता चुका हूँ। आप नहीं देख पाए तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिसमें 9 ग्रहों का 12 भाव में प्रभाव इस तरह की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन अब आज की वीडियो की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 12वें भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में त्रिकोण के आधार पर प्रभाव। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में है, और विशेषकर आपको त्रिकोण के आधार पर अलग अलग भाव में 12वें भाव का स्वामी जाएगा तो किस तरह के प्रभावों को जोड़ेगा, ये मैं आपको बताने का कार्य कर रहा हूं। आप बस अपनी कुंडली खोलिए और उसमें ये देखिए कि 12वें का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। यदि आप देखते हैं कि आपके जो 12वें भाव का स्वामी है वो कुंडली के लग्न में यानी पहले भाव में, पंचम भाव में या 9वें भाव में है। ये जो पहला, पांचवा और 9वां जो भाव होता है, ये भाव धर्म त्रिकोण के भाव होते हैं। अब 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का होता है। मोक्ष त्रिकोण के ग्रह का धर्म त्रिकोण के भावों में आना अच्छा माना गया है। किस दृष्टिकोण से, उसे भी समझिए। ये 12वें भाव का स्वामी ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक धार्मिक कार्यों में लगाए, व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करे। ऐसा व्यक्ति मंत्र साधना, ध्यान आदि क्षेत्रों में अच्छा नाम, अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। दूसरों को पढ़ाना है, सिखाना है, ज्ञान देना है, ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें एक बात आती है, आज के भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 12वें भाव के स्वामी का इन 3 में से किसी भाव में होना व्यक्ति को अकेला कर देता है। कई बार व्यक्ति को अन्य का सहयोग नहीं मिलता, या व्यक्ति ऐसे स्थान पर चला जाता है या जाना पड़ जाता है जहां पर उसके सहयोगी, उसके करीबी या उसकी पहचान वाले कोई नहीं होते। नए सिरे से उसको जुड़ना पड़ता है, नए सिरे से सब काम चालू करना पड़ता है। इसीलिए कई बार 12वें भाव के स्वामी का लग्न पंचम या नवम में होना मिला जुला कहा जा सकता है। लग्न में होने पर तो ये भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अधिक नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी सहायता करता है उनसे भी केवल धोखा ही प्राप्त होता है। ये पंचम और नवम में भी कहीं ना कहीं लागू होता देखा गया है। इसीलिए जैसा मैंने कहा, व्यक्ति अकेला रहता है तो वो अकेला रहने वाली स्थिति बन जाती है। व्यक्ति चाहे या ना चाहे, स्थितियां उसको इसी तरफ ले जाती है कि वो सबके होते हुए भी कहीं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला या फिर कमजोर महसूस करता है एक प्रकार से। क्योंकि 12वां भाव ये ऐसा भाव है जो आपको अनकंफर्टेबल करना चाहता है, आपको इजी वे में कुछ नहीं देना चाहता। आपके जो भी अगर आप भौतिक सुख की बात करेंगे तो वो आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, आपको कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष करा करके फिर ये वस्तु दिलाना चाहता है। तो इसीलिए जब 12वें का स्वामी आप देखते हैं कि लग्न पंचम या नवम में है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की मेहनत में वृद्धि होती देखी गई है। खर्च आदि तो होते ही है, लेकिन उसके साथ में जिसकी सहायता करता है उनसे भी व्यक्ति दूर होता हुआ या किसी न किसी कारणों से उनसे अच्छा सहयोग न मिल पाने वाली स्थिति को ही अधिक अनुभव कर पाता है। इसके अलावा यदि आप देखें कि अगर ये बात भी है कि लग्न पंचम और नवम, इनमें 12वें भाव का स्वामी तो है, लेकिन अगर बलवान है
तो बलवान होने पर आप ये बात भी नोटिस करेंगे, बलवान है से मेरा मतलब कि जिसकी राशि में है वो अच्छी स्थिति में है, जैसे लग्न में बैठा है लेकिन लग्न शुभ अवस्था में बलवान होकर के कहीं बैठा है, उच्च आदि राशियों में है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर बढ़िया प्रभाव मिलेगा, फिर वो ज्यादा खराब नहीं कहा जाएगा, खर्च आदि होगा लेकिन उतनी समस्या नहीं देगा। तो ये बातें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यही कमजोर हुआ तो झूठे आरोप लगना, विवाद होना, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसना, झूठे आरोप के चलते कई बार जेल आदि जाना, इस तरह की बातें बढ़ जाएंगी जो व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करेंगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 12वें भाव का स्वामी लग्न पंचम नवम में हो तो व्यक्ति को ज्यादा दूसरों पर विश्वास करके काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का सहयोग कम मिलता है और व्यक्ति अपना काम अगर दूसरों पर विश्वास करके कर ले तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा बचना चाहिए। इसके बाद यदि आपने देखा कि दूसरे भाव का जो स्वामी है कुंडली के मतलब दूसरा भाव बोल गया, 12वें भाव का जो स्वामी है कुंडली के दूसरे, छठे या 10वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि ये व्यक्ति को जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन दिलाने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन धन कई बार बचाने की जगह खर्च की मात्रा बड़ी चढ़ी रहती है। अब 12वें भाव का स्वामी दूसरे में जाएगा तो सीधी सी बात है, वाणी का, धन का, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक व्यय करेगा और बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ठोस वस्तु में धन बचाए तो अवश्य धन बच जाएगा, लेकिन अगर कैश के रूप में रखे, आजकल तो बैंक का अकाउंट में भी डायरेक्टली रखे, तो वो एक प्रकार से व्यक्ति को मतलब धन बच नहीं पाएगा, अधिक मात्रा में खर्च भी हो जाएगा और धन को लेकर के परेशान होना पड़ेगा। एक समय तक जब तक धन आ रहा है तब तक तो चिंता नहीं, नहीं तो फिर व्यक्ति को परेशान ज्यादा होना पड़ता देखा गया और व्यक्ति चिंतित होता रहता है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि छठे भाव में भी होगा तो है तो अपने भाव के ठीक सामने, विपरीत राजयोग की स्थिति भी होंगी अगर लग्नेश बलवान हो और ये पीड़ित हो जाए किसी प्रकार से छठे भाव में आकर के, तो धन व्यर्थ चीजों पर खर्च नहीं होगा। लेकिन 12वें का स्वामी छठे में है, अगर इस पर पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया, ये ग्रह नीच आदि राशि का हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में साथी लोग ही इसको पीछे खींचने का काम करें, या जैसे बोला जाता है कि पीठ में खंजर घुपने का काम करें, वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये चीजें तब खराब होती है जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के छठे में आ जाता है। अन्यथा कार्य के लिए, धन अर्जित करने के लिए, जीरो से स्टार्ट करके अच्छी लेवल पर पहुंचने के लिए बढ़िया स्थिति है। दशम में होने पर भी यही बोल सकते हैं कि कार्य में परिवर्तन व्यक्ति ज्यादा करता रहे, लेकिन उसके बाद भी अच्छी मात्रा में कार्य मतलब अच्छा नाम बनाना, विदेश से जुड़कर काम करना, दूर स्थानों से जुड़कर काम करना, लोगों को सलाह देना। कई बार ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी के क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि 12वां भाव जुड़ा हुआ है तो दशम भाव से कनेक्शन बनने पर स्थिति अच्छी मिल जाती है। ऐसे में बाकी ग्रहों का सहयोग बने तो व्यक्ति अच्छा नाम, अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है और इन्वेस्टमेंट आदि से जुड़ी चीजें हुई उनमें अच्छा लाभ कमा पाता है। कई बार कमीशन बेस्ड कार्य से भी अच्छा लाभ होता है। अगर दूसरे, छठे, 10वें में किसी भाव में 12वें का स्वामी आता है तो ये बातें देखने को मिली। मतलब इन भावों में होने पर इसको बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से तो उतना अच्छा ना कहा जाए अगर इस अकेले ग्रह की बात करें तो, लेकिन धन कमाने के लिए फिर भी एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति को खाली नहीं होता, व्यक्ति के पास धन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जैसे 12वें का स्वामी दूसरे में हो तो व्यक्ति को धन बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन धन को ठोस रूप में खर्च कर देना चाहिए। जैसे सोना खरीद लिया तो ठोस रूप में खर्च तो हो गया, लेकिन वो सोना एक व्यक्ति के पास जमा हो गया कि चलो व्यक्ति के पास कुछ जमा पूंजी के रूप में आ गया जिससे वो कभी भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा। जमीन खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, इस तरह की वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप देखें कि 12वें भाव का जो स्वामी है तीसरे, 7वें या 11वें भाव में आ जाए तो तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये तीनों जो भाव होते हैं ये भाव होते हैं मतलब आपके काम त्रिकोण के। अब मोक्ष त्रिकोण का स्वामी अगर इन काम त्रिकोण के भाव में आता है तो जनरली देखा गया कि मिला जुला प्रभाव देता है। बहुत अधिक परिवर्तन करवाना, बार बार उठा पटक, चेंजेस की स्थिति बनाते रहना, वो वाला प्रभाव बढ़ जाता है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांति भी करता है। और साथ ही साथ ये देखा गया कि वो मतलब मिला जुला प्रभाव, में कहूँ कि धन कमाने के लिए भी बहुत आइडियल स्थिति इसको नहीं कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को लगातार मतलब ट्रेवल करना पड़ता है। जैसे तीसरे में हुआ तो यात्राएं करना, विदेश से जुड़ना, इस तरह की बातें, ऑनलाइन जुड़ जाए, मार्केटिंग आदि से जुड़ा काम करें इन तीनों भावों में तो बढ़िया होता है, व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। सप्तम में होने पर वैवाहिक जीवन में तो मिला जुला हो ही जाता है, साथ ही साथ मतलब जीवन साथी का स्वभाव बहुत खर्चीला हो जाए या स्वास्थ्य खराब रहने लग जाए जीवन साथी का, पार्टनरशिप में धोखा मिले, हानि हो, इस तरह की बातें, व्यापार में भी एक उतार चढ़ाव बना रहे, एक जैसा प्रभाव न मिल पाए। 11वें भाव में होने पर जो लोग जुड़ते हैं उनका स्वभाव एक जैसा नहीं रहता, कई बार तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे और कई बार बहुत बुराई करने का, पीछे खींचने का काम करने लग जाए, ऐसी सब बातें देखने को मिलती है। इसीलिए 12वें भाव का स्वामी जब तीसरे, 7वें या 11वें भाव में आता है तो इसके प्रभाव में कमी आ जाती है। इसके प्रभाव शुभ नहीं रहते बल्कि व्यक्ति को बहुत अधिक रुकावटें या परेशानियां देने वाला काम करते देखे गए हैं। उतार चढ़ाव विशेषकर अधिक बढ़ती है ऐसी स्थिति में और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम में डालती हुई देखी गई है। हालांकि
एक बात और है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिस पर ध्यान दीजिएगा। अभी चौथे भाव का बताता हूं मैं आपको कि अगर 12वें भाव का स्वामी चौथे, 8वें या 12वें यानी मोक्ष त्रिकोण के भाव में ही बैठ जाए, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है, और इन्हीं भावों में बैठ जाए, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे अच्छा समझते हैं या खराब। देखिए, विदेश जाना है, दूर स्थान से जुड़ना है, विदेश में जुड़कर अच्छा धन अर्जित करना है, बहुत बढ़िया स्थिति है, आप ऐसा कर भी सकते हैं, और इसमें आपको ये सपोर्ट करेगा 12वें भाव का स्वामी, भले ये कुंडली के चौथे भाव में हो, 8वें में हो या 12वें में। चौथे, 8वें, 12वें में 12वें भाव का स्वामी हो तो परमानेंट आप विदेश में जाकर के बस सकते हैं, ये इसके लिए अच्छे योग निर्मित करता है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे कि 12वें भाव का जो स्वामी है, वो यदि आप देख रहे हैं कि कुंडली के अंदर जो आपका मतलब आप देखते हैं कि चतुर्थ भाव में होता है, तो जरूर मानसिक शांति, मानसिक सुख कम करता है, आपको कंफर्टेबल स्थिति में नहीं रहने देता, आपको हमेशा ऐसे ऐसे जगह पर ले आता है जहां पर आपको बहुत सी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सी चीजों को संभालना पड़ता है, सही करना पड़ता है, तब जाकर के सही प्रभाव मिल पाता है। ऐसे में कई बार अष्टम में होने पर विपरीत राजयोग अवश्य से है, लेकिन अगर अष्टम का स्वामी 12वें में चले जाए, छठे में चले जाए, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है, और ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में नुकसान और बड़ी मात्रा में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, ये संभव है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखिए कि 12वें का जो स्वामी है 12वें में ही है, तो जरूर से खर्च की मात्रा बढ़ाएगा, लेकिन अशुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव में है, या अगर पापक ग्रह भी है तो भी कोई खराब ग्रह की दृष्टि में नहीं, कोई खराब प्रभाव में नहीं, तो अच्छी स्थिति को देने का काम करेगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी, खर्च होता रहेगा, लेकिन जीवन काल में व्यक्ति अच्छे कार्यों से जुड़ा रहेगा, दान आदि के कार्य भी करता रहेगा और अपने जीवन में प्रसन्न रहेगा। ये जो चौथे, 8वें, 12वें की स्थिति है, भौतिक दृष्टिकोण से जरूर इसको कई बार कमजोर कह सकता हूं, जब तक व्यक्ति दूर स्थानों पर न चले जाए, विदेश से न जुड़ जाए। अगर व्यक्ति वहीं रहे, आसपास में अपने घर के जो मतलब जहां जन्म हो वहीं पर, या घर परिवार के आसपास में ही रहकर काम कर रहा है, तो देखने को मिलता है मिला जुला प्रभाव मिलता है। वैसे 12वां भाव अधिक बलवान हो जाए तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, यानी व्यापार करना चाहता है, लेकिन फिर भी एक प्रमुख बात इतनी आती है कि अगर 12वां भाव जो है, अगर चौथे, 8वें, 12वें में इसका स्वामी बैठ भी जाए, तो भी व्यक्ति को मुख्यतः ये जो भाव है आध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए, धार्मिक कार्यों में रुचि के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा, और इसके कारण कई बार क्या है, पारिवारिक सुख उतना नहीं मिलता नजर आए, ज्यादा लोगों से अच्छा कनेक्शन ना रहे, व्यक्ति अपने आप में अकेला रहने का स्वभाव बन जाए, वो चीजें बढ़ सकती है। ऐसी जगह चले गया जहां पर कोई अपना तो था नहीं, अपने ही अकेला अकेला जीवन जी रहा है, ज्यादा कोई दोस्त मित्र आदि भी नहीं है, तो ज्यादा कोई से बातचीत वगैरह भी उतना कर नहीं पाता, तो ये वाला प्रभाव कई बार 12वें भाव का स्वामी चौथे, 8वें, 12वें में होकर के देने का काम करने लग जाता है। तो इसीलिए ये जो स्थिति है, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, चलो मेरे को तो अकेला रहना अच्छा लगता है, मैं तो बढ़िया अकेला रह रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको सबके साथ जुड़कर अच्छा लगता है, और वो स्थिति नहीं बन पाती, तो व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, और कहीं ना कहीं फिर मानसिक अशांति को अनुभव करता है। तो ये चीजें कई बार देखी गई। अब ये तो आपने समझ लिया कि 12वें भाव का जो स्वामी है अलग अलग भावों में बैठकर किस तरह की स्थितियां बना रहा है। मुख्य बात इतनी है कि देखिए 12वां भाव जो है, इसका स्वामी जहां भी जाएगा कुछ न कुछ हानि, खर्च, नुकसान, परेशानी, इस तरह की बातें तो लेकर के आएगा, लेकिन इसमें एक बात है कि जिस भाव से भी जुड़े, अगर आप कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ जाए उस भाव को लेकर के, जैसे मान लीजिए 12वें का स्वामी दूसरे में बैठा है, अगर ऐसा व्यक्ति 12वें भाव से यानी विदेश से कमा रहा है, या ऐसा व्यक्ति कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आदि से जुड़ा हुआ है, या लोगों की सहायता से कमा रहा है, या फिर 12वें भाव का स्वामी अगर दूसरे में तो इन्वेस्टमेंट आदि के जुड़े कार्यों से कमा रहा है, या फिर आप देखते हैं कि डॉक्टरी के पेशे से कमा रहा है, हीलिंग आदि से, योगा सिखा करके या कोई ऐसी चीज सिखा करके धन कमा रहा है, लोगों के जीवन में लोगों की परेशानी को, चिंताओं को दूर करके व्यक्ति धन कमा रहा है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, उसका प्रभाव फिर धन में खराब नहीं देगा, लेकिन अन्य चीजों में ये परेशानी को जोड़ता नजर आ सकता है। इसीलिए अगर इसको यूटिलाइज कर ले कि दूसरे भाव में है, तो आप मतलब 12वें भाव से जुड़ा या विदेश से जुड़कर काम करने लग जाए, विदेश से धन कमाने लग जाए, तो बढ़िया प्रभाव मिलेगा। या फिर मैं कहूँ कि महीने के महीने फिक्स अमाउंट में दान करना चालू कर जाए, 12वां भाव दान का भी है, अगर आप दान नहीं करेंगे तो बड़ी मात्रा में खर्च हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपके हेल्थ पर हो या किसी व्यर्थ की चीजों पर हो जाए, तो ये बात देखने को मिलेगी। इसीलिए आप ये देखिए 12वें का स्वामी जहां भी बैठा है, उस भाव से अगर आपको लग रहा है कि इसका अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, तो एक ही काम कीजिए, उस भाव से जुड़ी वस्तु का दान करना चालू करें, या उस भाव का जो स्वामी है उससे जुड़ी वस्तु का दान करना चालू करें, मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को, या 12वां भाव जैसे असाइलम है, या जो पागल खाने वगैरह जैसे स्थान होते हैं, आश्रम वगैरह कोई होते हैं, विशेषकर जैसे आपने देखा कि कोई मतलब छोटे बच्चों का कोई मतलब एक आश्रम बना हुआ है, अनाथालय बना हुआ है, या जो विकलांग लोग रहते हैं ऐसा कोई बना हुआ है, वहां आप दान कर रहे हैं, गौशाला में आप दान कर रहे हैं, मतलब जहां भी आवश्यकता की वस्तु है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनको दान कर रहे हैं, तो आपको अच्छा प्रभाव मिलने लग जाएगा। 12वें भाव के स्वामी से अच्छा प्रभाव चाहिए। जैसे
कई बार 12वें का स्वामी चतुर्थ में हो, व्यक्ति अपना घर जल्दी नहीं बना पाता या फिर बार बार उसमें परिवर्तन करता रहता है, घर बना ले तो कहीं बाहर रहना पड़ता है, सुख नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी है उससे जुड़ी वस्तु का दान करते रहना चाहिए। छोटी मात्रा में करना हो मंदिर में करें, बड़ी मात्रा में करना हो तो किसी आश्रम में या कोई मतलब अनाथालय जैसे कोई स्थान पर करें, तो वहां अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। तो व्यक्ति भाई इतना काम कर ले तो फिर अच्छा प्रभाव अवश्य से मिल जाएगा। अगर 12वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उससे भी हानि नुकसान परेशानी अधिक आ रही है, तो उससे जुड़ी वस्तु का भी दान कर सकते हैं, भले वो कोई भी ग्रह बैठा हो, उसका प्रभाव सकारात्मक आएगा, उसकी शुभ स्थिति बनेगी और व्यक्ति के जीवन से उस ग्रह की परेशानी दूर हो जाएंगी। तो ये एक उपाय के रूप में आप समझ सकते हैं जो आखिर में मैंने आपको बताया है। आप इसे अपना ले और फिर 12वें भाव की जो भी चिंता हो उससे अपने आप को मुक्त कर ले। भाई इतना सही प्रभाव है। अब मैंने आपको लग्न से लेकर 12वें भाव के स्वामी का 12 भावों में कैसा प्रभाव है, अलग अलग त्रिकोण के आधार पर क्या स्थिति बनती है, ये मैंने आपको बताया। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य से कमेंट कर दीजिए। आगे जब कल लाइव होगा तो आपको उसमें इन प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा, और भी कुछ चीजें रह जाती है तो उसमें जोड़कर बताने का प्रयास करूंगा। तो बस आज की वीडियो में लेकिन इतना ही। कोई प्रश्न हो तो अवश्य बता दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।